देख रहे हैं। आइए जानते हैं इसके रंग और रूप के बारे में। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की ऊपरी पट्टी में केसरिया रंग है, जो देश की शक्ति और साहस को दर्शाता है। बीच की पट्टी का श्वेत धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। निचली हरी पट्टी उर्वरता, वृद्धि और भूमि की पवित्रता को दर्शाती है। सफेद पट्टी पर बने चक्र को धर्म चक्र कहते हैं। इस धर्म चक्र को विधि का चक्र कहते हैं, जो तृतीय शताब्दी ईसा पूर्व मौर्य सम्राट अशोक द्वारा बनाया गया सारनाथ की लाट से लिया गया है। इस चक्र में 24 आरे या तीलियों का अर्थ है दिन रात के 24 घंटे जीवन गतिशील है और रुकने का अर्थ मृत्यु है। भारतीय ध्वज में अनुमानित रंगों के अंतरण प्रयोग होते हैं। ध्वज में जो केसरिया, श्वेत, हरा और नीला रंग है वह HTML, RGB वेव रंगों में हेक्साडेसिमल संकेतन में CMYK के समकक्ष डाई रंग और पेंटोन के बराबर संख्या हल है। विनिर्माण की प्रक्रिया 1950 में भारत के गणतंत्र बनने के उपरांत भारत मानक ब्यूरो BIS ने 1951 में पहली बार ध्वज की कुछ विशिष्टताएं बताई। 1964 में संशोधित की गई, जो भारत में मैट्रिक प्रणाली के अनुरूप थी। इन निर्देशों को आगे चलकर 17 अगस्त 1968 में संशोधित किया गया। ये दिशा निर्देश अत्यंत कड़े हैं और झंडे के विनिर्माण में कोई दोष से गंभीर अपराध समझा जाता है, जिसके लिए जुर्माना या जेल या दोनों सजाएं भी हो सकती है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड अर्थात BIS द्वारा राष्ट्रध्वज को तैयार करने के 3 दस्तावेज जारी किए गए। इसमें कहा गया है कि सभी झंडे खादी के सिल्क या काटन के होंगे। झंडे बनाने का मानक 1968 में तय किया गया, जिसे 2008 में पुनः संशोधित किया गया। तिरंगे के लिए 9 स्टैंडर्ड मानक साइज तय किए गए हैं। सबसे बड़ा झंडा 21 फीट लंबा और 14 फीट चौड़ा होता है। सबसे पहले बेंगलुरु से लगभग 550 किलोमीटर दूर स्थित बागलकोट जिले के खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ में कपड़े को बहुत ध्यान से काटा और बुना जाता है। इसके बाद कपड़े को 3 अलग अलग लाट बनाए जाते हैं। इनको तिरंगे के 3 अलग अलग रंगों में डाई किया जाता है। डाई किए हुए कपड़े बेंगलुरु से 420 किलोमीटर दूर हुबली इकाई में भेज दिए जाते हैं। यहाँ इन्हें अलग अलग साइज के अनुसार काटा जाता है। कटे हुए कपड़े को हुबली में ही सिला जाता है। यहाँ लगभग 40 महिलाएं प्रतिदिन 100 के करीब झंडे सिलती हैं। कटे हुए सफ़ेद कपड़े पर चक्र प्रिंट किया जाता है। इसके बाद तिरंगे के 3 रंगों के कपड़े की सिलाई की जाती है। सिलाई के बाद कपड़े को पेश किया जाता है। केवल खादी या हाथ से काटा गया कपड़ा ही झंडे के लिए उपयुक्त माना जाता है। खादी के लिए कच्चा माल केवल कपास, रेशम और ऊन है। झंडा बनाने में 2 तरह की खादी का उपयोग किया जाता है। एक वह खादी जिससे कपड़ा बनता है और दूसरा है खादी टाट, जो बेज रंग का होता है, खंभे में पहनाया जाता है। खादी टाट एक असामान्य प्रकार की बुनाई है जिसमें 3 धागों के जाल जैसे बनते हैं। यह परंपरागत बुनाई से भिन्न है, जहां 2 धागों को बुना जाता है। इस प्रकार की बुनाई अत्यंत दुर्लभ है। इस कौशल को बनाए रखने वाले बुनकर भारत में लगभग 1 दर्जन से भी कम है। दिशा निर्देश में यह भी बताया गया है कि प्रति वर्ग सेंटीमीटर में 150 सूत्र होने चाहिए। इसके साथ ही कपड़े में प्रति 4 सूत्र और 1 वर्ग फुट का शुद्ध भार 205 ग्राम ही होना चाहिए। इस बुनी खादी को 2 इकाइयों से प्राप्त किया जाता है, धारवाड़ के निकट गदग से और उत्तरी कर्नाटक के बागलकोट जिलों से। वर्तमान में हुबली में स्थित कर्नाटक खादी ग्रामोद्योग संयुक्त संघ को ही एकमात्र लाइसेंस प्राप्त है जो झंडा उत्पादन और आपूर्ति करता है। यद्यपि भारत में झंडा विनिर्माण इकाइयों की स्थापना की अनुमति खादी विकास ग्रामीण उद्योग आयोग अर्थात KVIC द्वारा दिया जाता है।
परंतु यदि दिशा निर्देशों की अवज्ञा की गई तो BIS को ही इन्हें रद्द करने के सारे अधिकार प्राप्त हैं। बुनाई पूरी होने के बाद सामग्री को परीक्षण के लिए BIS प्रयोगशाला में भेजा जाता है। कड़े गुणवत्ता परीक्षण करने के बाद यदि झंडा अनुमोदित हो जाता है तो उसे कारखाने वापस भेज दिया जाता है। तब उसे प्रक्षालित कर संबंधित रंगों में रंग दिया जाता है। केंद्र में अशोक चक्र को स्क्रीन मुद्रित स्टेंसिल्ड या काढ़ा जाता है। विशेष ध्यान इस बात को दिया जाना चाहिए कि चक्र अच्छी तरह से मिलता हो और दोनों तरफ ठीक से दिखाई देता हो। BIS झंडे की जांच करता है और तभी वह बेचा जा सकता है। भारत में सालाना लगभग 4 करोड़ झंडे बिकते हैं। भारत में सबसे बड़ा झंडा 613 × 412 मीटर राज्य प्रशासनिक मुख्यालय महाराष्ट्र के मंत्रालय भवन से फहराया जाता है। आइए हम जानते हैं ध्वज संहिता के बारे में। 26 जनवरी 2002 को भारतीय ध्वज संहिता में संशोधन किया गया और स्वतंत्रता के कई वर्ष बाद भारत के नागरिकों को अपने घरों, कार्यालयों और फैक्ट्रियों आदि संस्थानों में न केवल राष्ट्रीय दिवसों पर बल्कि किसी भी दिन बिना रुकावट के फहराने की अनुमति मिल गई। अब भारतीय नागरिक राष्ट्रीय झंडे को कहीं भी और किसी भी समय फहरा सकते हैं, बशर्ते कि वे ध्वज की संहिता का कड़ाई से पालन करें और तिरंगे के सम्मान में कोई कमी न आने दें। सुविधा की दृष्टि से भारतीय ध्वज संहिता 2002 को 3 भागों में बांटा गया है। संहिता के पहले भाग में राष्ट्रीय ध्वज का सामान्य विवरण है। संहिता के दूसरे भाग में जनता, निजी संगठनों, शैक्षिक संस्थानों आदि के सदस्यों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में बताया गया है। संहिता का तीसरा भाग केंद्रीय और राज्य सरकारों तथा उनके संगठनों और अभिकरणों द्वारा राष्ट्रीय ध्वज के प्रदर्शन के विषय में जानकारी देता है। नियम व विनियम। 26 जनवरी 2002 विधान पर आधारित कुछ नियम और विनियम हैं कि ध्वज को किस प्रकार फहराया जाए। राष्ट्रीय ध्वज को शैक्षिक संस्थानों अर्थात विद्यालयों, महाविद्यालयों, खेल परिसरों, स्काउट शिविरों आदि में ध्वज को सम्मान की प्रेरणा के लिए फहराया जा सकता है। विद्यालयों में ध्वज आरोहण में निष्ठा की एक शपथ शामिल की गई है। किसी सार्वजनिक, निजी संगठन या एक शैक्षिक संस्थान के सदस्य द्वारा राष्ट्रीय ध्वज का आरोहण प्रदर्शन सभी दिनों और अवसरों, आयोजनों पर अन्यथा राष्ट्रीय ध्वज के मान सम्मान और प्रतिष्ठा के अनुरूप अवसरों पर किया जा सकता है। नई संहिता की धारा 2 में सभी निजी नागरिकों अपने परिसरों में ध्वज फहराने का अधिकार देना स्वीकार किया गया है। इस ध्वज को सांप्रदायिक लाभ, पर्दे या वस्त्रों के रूप में उपयोग नहीं किया जा सकता। जहाँ तक संभव हो इसे मौसम से प्रभावित हुए बिना सूर्योदय से सूर्यास्त तक फहराया जाना चाहिए। इस ध्वज को आशयपूर्वक भूमि, फर्श या पानी से स्पर्श नहीं कराया जाना चाहिए। इसे वाहनों के हुड ऊपर और बगल या पीछे रेलों, नावों या वायुयान पर लपेटा नहीं जा सकता। किसी अन्य ध्वज या ध्वज पट्ट को राष्ट्रीय ध्वज से ऊंचे स्थान पर लगाया नहीं जा सकता है। तिरंगे ध्वज को वंदनवार ध्वज पट्ट या गुलाब के समान संरचना बनाकर उपयोग नहीं किया जा सकता। और इससे संबंधित विस्तृत जानकारी वेबसाइट पर भी देखा जा सकता है। आइए जानते हैं झंडे का उचित प्रयोग। सन 2002 से पहले भारत की आम जनता के लोग, एक बार फिर से याद सुन लें, सन 2002 से पहले भारत की आम जनता के लोग केवल गिने चुने राष्ट्रीय त्योहारों को छोड़ सार्वजनिक रूप से राष्ट्रीय ध्वज फहरा नहीं सकते थे। एक उद्योगपति नवीन जिंदल ने दिल्ली उच्च न्यायालय में इस प्रतिबंध को हटाने के लिए जनहित में एक याचिका दायर की। जिंदल ने जानबूझकर झंडा संहिता का उल्लंघन करते हुए अपने कार्यालय की इमारत पर झंडा फहराया।
ध्वज को जब्त कर लिया गया और उन पर मुकदमा चलाने की चेतावनी दी गई।